नमस्कार बच्चों, स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है और कंप्यूटर की क्लास में भी आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ बच्चे और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आईटी है या अदर संस्कृत और ड्राइंग वगैरह सब्जेक्ट हैं। तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत सारे कॉलेजेस में ये आपका सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे पहला आपका है इन सबसे पहला काम क्या है, इनपुट, टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। देखो क्या करते हैं इनपुट में हम, जो भी यूजर है, यूजर कौन है, जिसको यूज करना है। जैसे अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम कौन हुए, यूजर, यानी जो भी कंप्यूटर पे काम करेगा वो कौन कहलाता है, यूजर कहलाता है। फिर क्या करते हैं, टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर, यानी डेटा किससे लिया जाएगा, यूजर के थ्रू लिया जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को डेटा देंगे जिसको हम बोलते हैं इनपुट देना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, कीबोर्ड और माउस, ये आपके मेन एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के, जिनके थ्रू इनपुट दिया जाता है। आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका माउस, जो कनेक्टेड रहता है आपका सीपीयू के साथ। यहाँ कनेक्टेड नहीं होगा, ये आपका सीपीयू से कनेक्टेड होगा। पीछे की साइड इसमें जैसे डेटा केबल होगी तो उसके साथ पीछे कोई ना कोई पोर्ट होगा या फ्रंट में कोई ना कोई पोर्ट होगा। यूएसबी पोर्ट हो सकता है या कोई और पोर्ट भी हो सकता है। ऐसे आपका जो कीबोर्ड है वो भी किसके साथ कनेक्टेड होता है, सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कह सकते हैं जितनी ज्यादा डिवाइसेस होती हैं इसके साथ लगी वो सभी सीपीयू से ही कनेक्टेड रहती हैं बच्चों। ठीक, तो ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट किसके थ्रू दी जाएगी आपकी, इनपुट दी जाएगी आपकी इनपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे मेन डिवाइस क्या आपकी, कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन द डेटा, यानी जैसे ही आप इनपुट देते हो, लेकिन आपने इनपुट दी क्यों है, आपको कमांड कौन सी ऑपरेट करानी है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, टाइपिंग करना है, या कोई वीडियो प्ले करानी है, या कोई गाना प्ले कराना है। तो ये सब क्या थी, कमांड थी कि आपने क्या किया कि हमें ये कमांड प्ले करानी है, तो वहां पे आपने इनपुट दिया। लेकिन वो इनपुट को प्रोसेस कौन करेगा, वो आपका सीपीयू करता है। तो फर्स्ट स्टेज आपका इनपुट देना है, डेटा डेटा देना है या कमांड देना है। सेकंड स्टेज है आपका प्रोसेसिंग, जो भी आपने कमांड दी है उसको प्रोसेस किया जाएगा, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, क्योंकि प्रोसेसर कौन है यहाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन काम किसका है आपका, सीपीयू का। एग्जाम्पल क्या है इसके, सीपीयू प्रोसेसेस कैलकुलेशन, यानी जो बॉक्स टाइप दिखाई देता है आपको, ये जो आपको दिखाई देता है ये क्या है, पूरा क्या कहलाता है आपका, सीपीयू कहलाता है, जिसमें क्या आपका मदरबोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर आपका मदरबोर्ड लगा होता है जिसपे आपकी सारी प्रोसेसिंग होती है। अगर उसके अंदर मदरबोर्ड नहीं होगा तो एक तरह से आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। आगे आपका स्टोरेज, स्टोरेज नाम से ही पता चल रहा होगा, सेविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हमें डेटा सेव करना है वो आप कहाँ पे दोगे बच्चों, स्टोरेज डिवाइस को दोगे। जैसे आपका जो सीपीयू है या जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, मेन हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी बोल देते हैं इसको। या अदर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, एसएसडी हो सकता है, इसको बोलते हैं रैम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एक तो आपका हार्ड डिस्क जो परमानेंट स्टोरेज होता है आपका कंप्यूटर के अंदर। दो तरह की मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में, एक टेम्पररी एक परमानेंट। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है आपकी, हार्ड डिस्क है। और आपका एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ आपका डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। तो सिर्फ ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, आपके स्टोरेज डिवाइस के हैं, जहाँ डेटा को हम सेव करते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटपुट, शोइंग रिजल्ट्स, यानी जो भी आपने इनपुट दी है और प्रोसेस होने के बाद जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपका आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा। वही क्या हमारा आउटपुट है। जैसे आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस होगा आपका, एक तो आपका मॉनिटर पे जो आपका डिस्प्ले दिखाई देता है, एक तो वहां पे प्रोड्यूस होगा, या अगर आपने प्रिंट की कमांड दी है तो आपको प्रिंटर को जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दो तरह से आउटपुट कह सकते हैं, या तो वो डिस्प्ले कर देगा कि आपने कोई लेटर टाइप किया उसने स्क्रीन पे दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, या दूसरा तरीका क्या है, आपने कोई प्रिंट कमांड दी तो प्रिंटर उसके साथ एक आउटपुट डिवाइस लगी होगी, वहां पे वो प्रिंट करके पेपर निकाल देगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखो बच्चों, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर कौन है, वो जो टीवी टाइप का आपको दिखाई देता है वो क्या आपका मॉनिटर है, जो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या आपका मॉनिटर है। और प्रिंटर आपका कहीं आपने बाहर देखा हो किसी कैफे वगैरह पे, या किसी के हो सकता है घर में भी हो, तो प्रिंटर क्या करता है, जो भी आप लेटर,
कोई भी आप नोट्स या जो भी आप डेटा टाइप करते हो प्रिंटर पे, वो आपको क्या मिलता है, प्रिंट करके मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर काम क्या क्या करता है, ये मेन काम है उसके। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आपका आउटपुट या फिर स्टोरेज। तो 4 तरह के काम है आपके कंप्यूटर के। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए आपको। आगे जब भी अगला लेक्चर होगा तो मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी। तो स्टडी गाइडेंस को सपोर्ट करते रहिएगा बच्चों। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो भी देखिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। और अब जितने भी बच्चे आपके 9th क्लास में आपके साथ के हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। और बाकी और भी जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है सबके, वो उनकी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी आगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।